दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में कभी ऐसा पल आया हो जब सब कुछ खत्म सा लगा हो, जब चारों तरफ अंधेरा हो और कोई रास्ता न दिखे, तो ये कहानी आपके लिए है। क्योंकि आज की कहानी उस शख्स की है जिसने डर से निकलकर उम्मीद तक का सफर तय किया, जिसने सब्र और अल्लाह पर भरोसे से अपनी जिंदगी को रहमतों से भर लिया। ये कहानी है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हर लम्हा आपको सोचने पर मजबूर कर देगा और शायद आपकी जिंदगी भी बदल दे। मिस्र की गलियों में एक दिन हलचल थी। दो लोग आपस में झगड़ रहे थे, एक मिस्री और दूसरा बनी इसराइल का। हजरत मूसा ने शांति से मामला सुलझाने की कोशिश की, मगर एक हल्की सी चोट से मिस्री की मौत हो गई। वो पल हजरत मूसा के लिए बहुत भारी था। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, तू मुझे माफ कर दे। और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। लेकिन फिरौन को जब पता चला तो उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, मूसा को पकड़ लाओ। हर तरफ तलाश शुरू हो गई। उसी वक्त एक नेकदिल आदमी दौड़ता हुआ आया और बोला, ऐ मूसा, फिरौन के लोग तुम्हें कत्ल करने का इरादा कर चुके हैं, निकल जाओ यहाँ से। मूसा ने बिना देर किए शहर छोड़ा। रात थी, अंधेरा था, लेकिन दिल में एक रोशनी थी, अल्लाह पर यकीन की। रेगिस्तान का सफर शुरू हुआ। रेत जल रही थी, सूरज सुलगा रहा था और कदम लड़खड़ा रहे थे। ना खाना ना पानी, बस एक यकीन कि मेरा रब मेरे साथ है। कई दिन बीते। उन्होंने पेड़ों के पत्ते खाकर गुजारा किया। थकान और भूख से टूटकर जब उन्होंने आसमान की तरफ देखा तो कहा, ऐ मेरे रब, मैं तेरी हर रहमत का मोहताज हूँ। और बस उस एक दुआ ने जिंदगी बदल दी। सफर के बाद वो मादियान पहुँचे। वहाँ एक कुआं था। कई मर्द अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे, लेकिन किनारे पर दो पर्दानशीन औरतें खड़ी थीं। हजरत मूसा ने पूछा, तुम क्यों नहीं पानी भरतीं? उन्होंने कहा, हमारे अब्बा बूढ़े हैं, हम दूसरों के बाद ही पानी भरते हैं। हजरत मूसा ने रहम से मुस्कुराया और अकेले ही वो भारी पत्थर उठा दिया, जो कई मर्द मिलकर भी नहीं हटा सकते थे। पानी निकला, जानवरों ने पिया और उस लम्हे में इंसानियत ने सिर उठाया। इसके बाद वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थकान से बदन टूटा हुआ था, लेकिन दिल सुकून में था। उन्होंने फिर दुआ की, ऐ मेरे रब, जो भलाई तू मुझ पर उतारे, मैं उसका मोहताज हूँ। अल्लाह की रहमत ने उसी वक्त उनकी दुआ कबूल कर ली। थोड़ी देर बाद उन दो औरतों में से एक, सफूरा, हया के साथ उनके पास आई। वो बोली, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपके किए काम का बदला दे सकें। मूसा अलैहिस्सलाम उनके साथ गए, लेकिन अदब के साथ पीछे चलते हुए बोले, तुम आगे चलो ताकि मैं हवा के रुख से तुम्हारी चाल को न देख सकूं। कितनी पाकीज़गी थी, कितनी हया थी इस किरदार में। घर पहुंचकर हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने उनका इस्तकबाल किया। मूसा ने अपना हाल बयान किया। शोएब ने कहा, घबराओ मत, अब तुम आलिमों के इलाके से निकल आए हो। कुछ दिन बाद उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटियों में से एक का निकाह तुमसे करना चाहता हूँ। और यूं हजरत मूसा और सफूरा का निकाह हुआ, बरकतों और रहमतों से भरा निकाह। शोएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें एक लाठी तोहफे में दी, वही लाठी जो बाद में उनकी नबूवत का मोजिज़ा बनी। वो लाठी सिर्फ लकड़ी नहीं थी, बल्कि एक निशानी थी कि अल्लाह ने उन्हें अपनी राह के लिए चुना है। एक दिन जब वो जंगल में आराम कर रहे थे, एक बड़ा अजगर उनकी ओर बढ़ा। वो लाठी अचानक जमीन पर गिरी और अल्लाह के हुक्म से जिंदा सांप बन गई, जिसने उस अजगर को खत्म कर दिया। ये अल्लाह की निशानी थी कि अब वक्त है जब उन्हें नबूवत के मिशन पर रवाना होना है। 10 साल बीते, बरकतें उतरी, रहमतें बरसी। फिर वक्त आया रुखसती का। हजरत मूसा ने हजरत शोएब से विदा ली। सफूरा उनके साथ थीं, आंखों में आंसू थे, मगर दिल में सुकून था कि वो अल्लाह के नबी की ज़ौजा हैं। डूबते सूरज के साथ वो निकल पड़े उस सफर पर जो इंसानियत की हिदायत बन गया। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब इंसान सब्र करता है तो अल्लाह उसके लिए वो रास्ते खोल देता है जो किसी को दिखाई नहीं देते। इसलिए कभी मायूस मत होना, क्योंकि हर मुश्किल के बाद आसानियां हैं। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अल्लाह की रहमतें अपने तक सीमित मत रखो, इसे दूसरों तक भी पहुंचाओ।